सभी भाइयों से निवेदन ये है कि इस बार इतना अच्छा मौका है, दलाल साहब हम सब मेहनत कर रहे हैं और दिलो जान से मेहनत करनी है हमने, और जो बूथ पे जो कमी पेशी है वो हमने दूर करनी है। और इस बार मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि इस बार बहुत बढ़िया मौका है और इस जैसा मौका आ नहीं सकता। और एक बार दलाल साहब आपसे निवेदन है कि हमारी तरफ से आप अपनी तरफ से टिकट लेके आ जाइए, बाकी इस जनता जनार्दन वोटरों का और इनके हमारी जिम्मेवारी जो आपकी है ना जी, बिल्कुल डब्बे और उसको बिल्कुल भर के भेजेंगे। और बाकी जो कमी पेशी जैसे बूथ एजेंटों के वो हम यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बूथ पे जो लोग वहाँ पे कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो आपके साथ खड़े होंगे, और नंबर 2 दूसरी वो जो है ना जी, पता लगेगा वोट तो किसी और की डलवा रहे हैं और आपकी यही कह रहे हैं आपके साथ लगे। एक तो हमें उनसे बचना है, बाकी आपने जो सरकारी टीम आती है उनकी आपने सारी बातचीत करनी है, और बाकी वोटर एक एक वोटर से मिलना है। और हमने सबने ऐसे समझ के इलेक्शन लड़ना है जैसे हम खुद इलेक्शन लड़ रहे हों, तभी जाके ये नैया पार होगी। और आने वाले टाइम में हरियाणा में भी सरकार और दलाल साहब अगर यहाँ से लोकसभा मेंबर बनते हैं तो ये पूरे देश में, पूरे इसमें पलवल का और हमारी ये तरक्की का इसमें नाम रोशन करेंगे। और देखो हम लोग सारे के सारे दलाल साहब के साथ इतने लंबे अरसे से लगे हुए हैं, और भी लोगों ने अब वो देख लिया सबको। अगर पलवल का भला कोई कर सकते हैं तो दलाल साहब कर सकते हैं। मेरी यही आप सभी भाइयों से निवेदन है, आप साहब भाइयों का एक बार फिर दोबारा दिल की गहराइयों से यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो ये भाजपा सरकार है ये बात करती थी कि युवाओं को हम साल में 2 करोड़ रोजगार देने की, ना तो इन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिया और उसने पूरे देश की जनता लाइन में लगाने का काम किया, चाहे वो फैमिली आईडी हो या वो प्रॉपर्टी आईडी हो या नोटबंदी हो या और जो पोर्टल चल रहे हैं इनके, बीपीएल है, जितनी भी इनकी सारे जो ये ऑनलाइन जो इन्होंने कर रखा है, ये सारे सिर्फ लाइन में लगाने का काम है, ताकि ना तो नौजवान कोई अपना रोजगार मांग सके इनसे, और ना ही कोई जो और जो सुविधाएं हैं वो उन सुविधाओं के लिए इनसे मांग कर सके। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि जो सभी साथी हमारी इस विचारधारा की जो हमारी ये लड़ाई है इसमें हमारा साथ दें। सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे इलाके के प्रिय विधायक, पूर्व मंत्री, भावी लोकसभा सदस्य शेर हरियाणा चौधरी करण सिंह दलाल जी, हमारे भावी कह लो या अभी से कहना शुरू कर दो, आगे डाल दो, जिला अध्यक्ष SK शर्मा जी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयन, चौधरी करण सिंह दलाल। चलो ये तो हुई नारेबाजी की बात, अब हम आते हैं मुख्य बात में। दोस्तों, मित्रों, कार्यकर्ता बंधुओं, ये कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए बुलाया गया है कि हम कांग्रेस की अपनी बातें जनता में रखने में संकुचित बर्ताव रखते हैं, तो उनको हम अपने दिमाग को खुला करें कि वो कहते हैं 70 साल में क्या किया। 70 साल में हमने ये किया कि तुम इस लायक बना दिए कांग्रेस ने कि आज तुम सत्ता आसीन हो, वरना तुम्हारा देश की आजादी में और इसकी लड़ाई में बीजेपी और RSS का कोई योगदान नहीं है। आज जो ये बात करते हैं 70 साल में, 53 और 23 76 साल, 75 साल से मोदी का नारा है बड़ा बूढ़ा, किसी को ना सांसद बनने देंगे ना मंत्री बनने देंगे। तो आज ये हम आपके सामने बता रहे हैं, कांग्रेस का ये सबसे बड़ा कदम है कि आज तुम जो सत्ता पर बैठे हो ये कांग्रेस की बदौलत बैठे हो। इसमें देश की आजादी में कोई योगदान नहीं। कांग्रेस ने जो कुर्बानियां दी, चाहे नेहरू जी की थी, चाहे इंदिरा गांधी जी की थी, चाहे राजीव जी की थी, और कितने नेताओं ने बलिदान दिए इस देश की आजादी के लिए, उसमें RSS और बीजेपी के किन्हीं लोगों का योगदान नहीं है। दोस्तों, मित्रों, जहां तक कांग्रेस की बात करें, देश में जब 47 में देश आजाद हुआ,
अंग्रेज सब कुछ लूट कर ले गए और देश में कुछ भी नहीं था, ना कारखाने लगाने को, ना हवाई अड्डे बनाने को, ना रेलवे स्टेशन बनाने को। जो आज तक सब कुछ किया 9 साल पहले तक, वो सब कांग्रेस की देन था। और आज जो मोदी जी तेल वेल और रेल को बेच रहे हैं, ये हमारी बदौलत है कि जो आप सत्ता पे बैठे हो, वरना तुम इस योग्य नहीं हो। और जब जनता आती है अपने पे, तो वो एक नारा है, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो मित्रों, दोस्तों, हमें वही काम अब करना है। कुछ समझकर चंद लोगों ने ये फैसले किए कि चलो भाई इस बार इनको भी दे दो, देख लेंगे इन्होंने क्या किया, देश को बेचने का काम किया। आज वर्ल्ड में सबसे बड़े झूठ का अगर नंबर बोलने पर आएगा तो सबसे नंबर 1 गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा। किसका बोलो? नरेंद्र मोदी का। तो दोस्तों, मित्रों, इनसे बच के रहो और यहां के स्थानीय लोगों की बात करो। यहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि 5 बार दलाल साहब एमएलए बनाए, विधायक बनाए, मंत्री बनाए, उन्होंने क्या किया? मैं उन निर्लज्जों से पूछना चाहता हूं, 9 साल हो गए, आपने क्या किया पलवल के लिए? बताइए। कहीं गली मोहल्ला तक नहीं सुधार पाए। बात करते हैं दलाल साहब की। अभी मैं सुन रहा था एक वक्तव्य कत्याल साहब का, राजीव कत्याल का बच्चा है, उसे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो दलाल साहब से हिसाब मांगता है। अरे भाई, तेरे पिताजी भी रहे, 6 बार इलेक्शन लड़ दिए, एक दिन में 3 पार्टी बदल ली, और दलाल साहब के इतिहास की बात कर रहा है। अरे दलाल साहब की देन जिला बनवाना, सचिवालय बनवाना, स्कूल बनवाना, कॉलेज बनवाना, पुल बनवाना, सड़कें बनवाना, इलाके के जो काम तुम पे नहीं है, तुम्हारे सामने सुअर लौटते थे। दिल्ली मिल्क स्कीम डेयरी में दलाल साहब की ताकत थी, जो दिल्ली मिल्क डेयरी वालों से लड़कर वहां पार्क बनवा दिया। आज झावरनगर के आगे से, तुम्हारे घर के पीछे से सारी जिंदगी दुनिया रोती रही। उस गंदे नाले की बदबू को अगर किसी ने खत्म किया तो चौधरी करण सिंह दलाल ने खत्म किया। वो नाला यूपी का था, हरियाणा सरकार का नहीं था। ये करण दलाल की ताकत थी। अगर उस नाले को पक्का बनवा दिया और शहर की बदबू खत्म कर दी तो करण सिंह दलाल ने खत्म कर दी। आज किस किस काम को गिनवाए हम दलाल साहब के? तुम्हारे कहने से तो चपरासी भी ना खड़ा होकर दे रहा। दलाल साहब के भवन पर आज भी डीसीएसपी की ताकत नहीं है। तो लोगों, मर्द के साथ रहना चाहिए। मर्द की गर्द भी बढ़िया है। आज भी हमें फक्र है अपने नेता पर, चौधरी करण सिंह दलाल पर। और 15 दिन पहले मुझे शर्म आई, लोकसभा चल रही थी और हमारा एमपी सो रहा था, और वो कहोगे तो वो भी दिखा देंगे हम। लेकिन मैं आपको एक वादा और करता हूं, जिस दिन लोकसभा में पलवल का शेर पहुंच गया, ना तो सोवे और ना सोवन देवे। तो दोस्तों, मित्रों, समय आ गया है और दलाल साहब के लिए हमें और आपने क्या करना है? कार्यकर्ता बंधुओं ने टिकट लाना दलाल साहब का काम है। उसमें आपका हमारा जहां कहीं जाना आना होगा वो हम साथ रहेंगे दलाल साहब के। हमारा आपका क्या काम है? एक तो अपने हम आपस के मतभेद दूर कर लें कि मेरे यहां दलाल साहब ना आए। इतना लंबा क्षेत्र है फरीदाबाद का जिसमें इन्हें कहीं भी जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए अपने मन में कोई किसी प्रकार का मतभेद ना पाले। हमने आपने वर्क करना है। आज से हमने ये प्रतिज्ञा लेनी है कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जब भी लोकसभा का चुनाव आएगा, आज से हम घर नहीं बैठेंगे और काम करेंगे दलाल साहब। और ये जो 1 बूथ और 10 बूथ की योजना है, 10 से 20 बनाएंगे, 20 से 30 बनाएंगे, 30 से 40 बनाएंगे। ये हमारा आपका काम रहेगा। एक बूथ पर 20 पन्नों की लिस्ट होती है और एक पेज पर आगे पीछे 60 मतदाता होते हैं, 30 आगे 30 पीछे, 15 घर बनते हैं। एक कार्यकर्ता अगर एक पेज को संभालेगा तो मैं नहीं समझता कि हम इलेक्शन कहीं लूज करें। जब 60 में से 40 वोट आप उसमें डलवाओगे अपने खाते में, तो बताइए दलाल साहब जीतेंगे या क्या होगा? तो हमें अब विजयी बनना है या नहीं बनना? तो बनना है तो हाथ खड़े करके कहो कि जो दलाल साहब कहेंगे अपनी गली को संभालेंगे, उनके दुख दर्द में तकलीफ में साथ रहेंगे, और 60 में से जब तक 40 वोट नहीं गिर जाएंगी तब तक हम हटेंगे नहीं।
और दोस्तों मित्रों, आज ज्यादा ना कहते हुए ये है कि आपने अपना वर्क अच्छे से अब समझ लेना है। आगे समय आ गया है, बहुत ज्यादा दिन नहीं है। हमें अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ानी है और उसी तरीके से संख्या बढ़ानी है जैसे अब ये काम चला है। कार्यालय आपका बन गया, कार्यालय आप आइए, वहां बैठिए और कोई सुझाव दीजिए। मोहल्ले में कोई समस्या है उसको बताएं। आप करवा सकते हैं आप करें, हम करवा सकते हैं हम करें, भाई ओम प्रकाश करा सकते हैं ये करें, एस.के. शर्मा जी करा, जिस भाई का आपको साथ चाहिए वो सब आपके साथी हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं। हम कहीं भी किसी का सदुपयोग लेकर आप अपने मोहल्ले और उनको सही रखें। और लास्ट में एक ही नारा है, काम किया है काम करेंगे, जन का सम्मान करेंगे। भारत माता की जय। प्रजातंत्र में जहां हम अपना काम करें, काज करें, व्यवसाय देखें, धंधा देखें, एक नज़र हमें राजनीति पर भी रखनी जरूरी है। अगर हमारी एक नज़र राजनीति पर नहीं रही, सत्ता गैर जिम्मेवार लोगों के हाथ में गई तो नुकसान बहुत बड़ा होता है। समाज का नुकसान, हम सब का नुकसान। पिछली दफा हमने और आपने, हमें इस बात का फख्र है, 30 साल इस इलाके के लोगों ने हमारे ऊपर कृपा की, जिसमें 25 साल मुझे विधायक बनाया। अब कहने को तो कोई भी कह दे क्या किया, लेकिन ये इलाका आज नहीं, आने वाले दिनों में भी याद रखेगा। जो इस इलाके का सम्मान हमने और आपने रखा, जो मर्यादा हमने और आपने इस इलाके की बनाई, जो एक धाक इस इलाके की हमने और आपने बनाई, वो बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जान हथेली पर रखनी पड़ती है। आज के नुमाइंदे एक हवलदार से डरते हैं, एक हवलदार को फोन नहीं कर सकते। आज के नुमाइंदे किसी अधिकारी से लोगों की मुसीबत में राहत देने के लिए आंख निकाल करके बात नहीं कर सकते, रहम मांगते हैं। वो क्या इस इलाके का सम्मान रखेंगे? और यही वजह है आज हमारी घटती हुई धाक, हमारा दबदबा हम ही महसूस नहीं कर रहे, सारा हरियाणा महसूस कर रहा है। तो हमें अपने काम धंधों के साथ साथ राजनीति पर भी नजर रखनी होगी। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।